पता है दुनिया का सबसे सस्ता मज़दूर जो है ना वो औरत है। चाहे कितने भी एफ़र्ट्स लगाए, चाहे कितना भी कुछ करे, चाहे अपनी जान ही क्यों ना दे दे, पर जो उसकी फ़ैमिली है ना वो कभी खुश नहीं होती। कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो यही कमी निकाल देते हैं कि यार तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुमने ऐसा बनाया, तुमने वैसा बनाया, तुम ध्यान से नहीं बनाते हो, या फिर तुम बनाते टाइम टेस्ट नहीं करते हो, नमक कम है या ज़्यादा है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर फ़ैमिली में हर हाउसवाइफ़ के साथ सेम यही प्रॉब्लम है। कुछ शेयर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ डर जाती हैं कि हमारी फैमिली को बुरा ना लगे। बेचारी घुट-घुट के जीती रहती हैं पर उनके अगेंस्ट नहीं जा पाती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। आपकी सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी और इस टाइप की नई से नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो जो हर हाउसवाइफ़ का डेली का काम होता है, वैसे ही मेरा भी डेली का वही काम रहता है। सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन कपड़ा करो और फ़ौजी साहब चले जाते हैं 8 से 10 घंटे की ड्यूटी पर। भाई मैं उठी, सुबह को झाड़ू पोछा किया, उसके बाद फ़ौजी साहब हैं, उनको स्पाइसी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है। राजमा है, छोले हैं, पनीर है, और भी आप कोई भी ऐसी स्पाइसी सब्ज़ी ले लीजिए, जैसे टमाटर आलू हैं। तो आज हमने बनाई काले चने आलू की सब्ज़ी। मेरा जो बेटा है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि वो 2 साल का है। पर ऐसा मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं चने आलू की सब्ज़ी या पनीर कोई स्पाइसी सब्ज़ी बनाती हूँ, चाहे पनीर बटर मसाला टिक्का ही क्यों ना हो, पर उसे पसंद बहुत आता है और अच्छे से डाइट लेता है, अच्छे से खाता है। क्योंकि डॉक्टर का भी आजकल यही कहना है कि बच्चे डाइट नहीं लेते हैं, आप डाइट पर ध्यान दीजिए। मैंने वही चने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। ब्लॉग तो मैंने वीडियो तो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं था। हस्बैंड को 11:30 बजे ड्यूटी जाना था। भाई फ़ौजी साहब की तो 10 से 11 घंटे तो हो सकते हैं, पर 8 से आप सोचो कि 10 से 8 घंटे हो जाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मेरे लिए सुबह ही ऑर्डर लगा दिया था कि प्रिंसी मुझे 11:30 बजे खाना दे देना। मेरे घर का नाम प्रिंसी है, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उठने के बाद सबसे पहले किचन में चली गई। मैंने कहा झाड़ू पोछा पूजा पाठ बाद में करूँगी, पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ। चने उबलने मैंने रख दिए। चने उबलने के बाद उधर ही मैंने जो चने उबल गए उसमें थोड़ा नाश्ता भी तैयार कर लिया। मैंने क्या किया, उसमें से ही थोड़े चने की क्वांटिटी कम कर ली। चने मतलब 2 पार्टीशन में कर लिए, हाफ़ हाफ़, और उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया काट के नाश्ता भी उसी में कर लिया, और जो आधे चने बचे वो सब्ज़ी में ले लिए। उसके बाद जो आधे चने बचे थे, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, ये सब सारी चीज़ों की मैंने बनाई प्यूरी। कुकर रखा। कुकर रखने के बाद इधर मेरा बच्चा तंग कर रहा है। वो बेचारा अकेला है, 2 साल का है। उसका मन करता है खा लेता है वो बार बार खेल खेल के, पर अकेला होता बोलिए। कहते हैं ना कि अकेला बच्चा बेचारा अकेला ही रहता है, भटकता रहता है। मुझे टाइम लगता है, मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, पर बेचारा वो अकेला ही पूरे दिन खेलता रहता है। उसके साथ मैं भी थोड़ा बहुत हाइड एंड सीक वगैरह खेल लेती हूँ, थोड़ा बहुत हंसा देती हूँ, उसको गुदगुदी वगैरह कर देती हूँ, पर बेचारा पूरे दिन अकेला ही रहता है। पापा उसके 10 बजे 10:30 बजे आते हैं थक कर और सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं, फिर वही उनका सेम रूटीन नेक्स्ट डे का भी। फिर उसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी की तैयार करके कुकर चढ़ाया। कुकर में 2 तेज़पात डाले। तेज़पात के पत्ते कहते हैं कि अगर आप तेज़पात का पत्ता एक घर में यूज़ करते हो खाना बनाते टाइम, तो पॉजिटिविटी आती है। घर की जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर जाती है। तो मैं 2 पत्ते डालती हूँ रोज़, ज़्यादातर अगर जो स्पाइसी सब्जियाँ होती हैं। कुकर में मैंने 2 पत्ते डाले, जीरा डाला, हींग डाली। उसके बाद जो टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी बाद में डाली। 2 पार्टीशन में प्यूरी बनाई थी। लहसुन और प्याज की प्यूरी पहले डाली, क्योंकि वो लहसुन और प्याज की प्यूरी अगर अच्छे से आप भूनोगे तो उसकी स्मेल मर जाती है लहसुन की। हस्बैंड बोलते हैं कि अगर लहसुन प्याज खा के जाओ तो अच्छा नहीं लगता, कोई सामने से बात करे फिर स्मेल आती है। तो उसकी प्यूरी खूब अच्छे से भूनना है जब तक उसकी स्मेल बिल्कुल ना मर जाए। फिर उसके बाद जो आपने सेकंड प्यूरी बनाई है प्याज के बाद हरी मिर्च टमाटर की, वो प्यूरी डाली। वो प्यूरी डालने के बाद जब दोनों ही प्यूरी अच्छे से पक गई, तेल छोड़ गई, उसके बाद जो हमारा डेली का मसाला होता है, बेसिक मसाला, हल्दी मिर्च नमक धनिया, वो डाला। हल्दी मिर्च नमक धनिया डालने के बाद मैं घर का अपना गरम मसाला बना के रखती हूँ। काली मिर्च, दालचीनी, जो सारी लौंग वगैरह होती हैं वो डाला। उसके बाद हमने डाला सबसे जो मेन है इम्पोर्टेंट, चना मसाला। चना मसाला डालने के बाद हमने सारे मसाले बहुत अच्छे से भूने। अच्छे से भूनने के बाद चने तो उबाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को आलू उबले हुए कम पसंद आते हैं। तो मैंने क्या करा, आलू काट लिए। आलू काट के उस मसाले में डाल के जो हमारा मसाला कुकर में भून रहा है उसमें इतना भूनना है कि आलू आधे गल जाएं। आप ट्राई कीजिएगा, अगर कोई भी सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे तो घुटेगी नहीं सब्ज़ी और टेस्टी बनेगी। आलू मैंने खूब भूने के बाद जब देखा कि आलू
पे अच्छे से मसाला चढ़ गया और आलू भी आधे गल चुके हैं। उसके बाद मैंने डाले चने आलू दोनों फिर से भूनने के बाद हम पानी तो डालते नहीं हैं, क्योंकि जो चने उबालते पे पानी डालते हैं उसी में बना लेते हैं। पहले ही जब चने उबालते हैं तो इतना पानी डालते हैं कि जो चने का प्रोटीन है वो पानी में रह जाए। अगर पानी वो फेंक दो तो प्रोटीन सारा चने का चला जाता है। तो जो प्रोटीन वाला पानी था उसी पानी को डाला। डालने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगाई कि चना मसाला आलू तीनों एक हो जाए, मतलब अब्ज़ॉर्ब हो जाएं एक दूसरे में, वरना वो चने अलग रहते हैं, पानी अलग रहता है और आलू अलग रहते हैं। तीनों एक दूसरे में अब्ज़ॉर्ब हो जाएं और अब्ज़ॉर्ब होने के बाद उसमें मैंने 2-3 सीटी लगाने के बाद फिर से धनिया काटा और धनिया काट के जब देखा कि कहते हैं कि कुकर एकदम नहीं खोलना चाहिए सब्ज़ी बनने के बाद, क्योंकि अगर आप एकदम कुकर खोल दो तो जो सब्ज़ी का तेल होता है वो उड़ जाता है, स्मेल भी उड़ जाती है, मतलब जो सब्ज़ी की खुशबू होती है वो उड़ जाती है। तो उसके बाद जब 3 सीटियाँ आ गई तो मीडियम फ्लेम पे लगाने के बाद कुकर को उतार के 10 से 15 मिनट तक नीचे रखें, जिससे कि वो उसकी जो सब्ज़ी की चिकनाई है वो कुकर के अंदर बैठ जाए अच्छे से, वरना वो आप एकदम खोलेंगे कुकर तो वो उड़ जाती है और जो खुशबू होती है सब्ज़ी की वो भी उड़ जाती है। फिर धीरे धीरे ढक्कन को खोलेंगे, उसमें धनिया डाला। धनिया डालने के बाद फौजी साहब भी नहा धो के बिल्कुल रेडी थे, और बल्कि वो पीछे से आवाज़ लगा रहा है, प्रिंसी मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी दे दो, चाहे मुझे एक ही रोटी दे दो। मेरे हस्बैंड की बस खास बात ये है कि चाहे आप उन्हें चटनी से दे दो पर उन्हें टाइम पर दे दो। उन्हें खाना बहुत जल्दी चाहिए होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आप वैसे उन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ है, क्योंकि फ़ौजियों को खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें लेट दो। वो ये कहते हैं चाहे मुझे आप चटनी दे दो चाहे नमक से दे दो, पर मुझे टाइम पर चाहिए, क्योंकि मुझे लेट हो जाए खाना और मैं खाने का मूड हो मेरा तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं उनके लिए खाना दे दूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करूँ, क्योंकि जब उनका मूड ऑफ हो जाए खाने को लेके तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज की पूरी मेहनत बेकार गई। खाने को लेके वो गुस्सा कर गए तो वो भी क्या ही फ़ायदा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उनका खाना रेडी करके, और फिर उसके बाद पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा जो बच्चा है वो उनको बहुत डिस्टर्ब करता है। कितना भी अच्छा खाना उनको टेस्ट ही नहीं लेने देता। उनकी गोदी में बैठेगा, उनसे कहेगा आप मुझे स्पून दो मैं आपको खिलाऊंगा, जिससे कि वो इरिटेट होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं।